So, hello मैम। हाय प्रेरणा हाय। जी, कैसी? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल अच्छी। तो वेलकम एवरीबॉडी वंस अगेन। सो प्रज्ञा जी अब लाइव है हमारे साथ और हमारा कॉन्वर्सेशन ऑन वुमेन एम्पावरमेंट अब शुरू होगा। तो नमस्ते प्रज्ञा जी एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर द लाइव सेशन टुडे। मुझे बहुत खुशी हुई प्रेरणा जी। तो मैम शुरुआत करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से कुछ क्वेश्चंस। तो अगर मैं आपके विचार जानूं महिला की प्रगति के मानदंड और मापदंड को लेकर के, सो आप क्या बोलेंगी महिला की प्रगति के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे? देखिए प्रेरणा जी, मैं पत्रकार हूँ, तो समाज में क्या हो रहा है और ग्राउंड पर क्या हो रहा है, मैं उसको ही लेकर के बात करूंगी। सबसे बिल्कुल। पहले आ जाती हूँ बिल्कुल समाज की बात, ग्राउंड की बात पर। देखिए, बीजेपी में, हमारी सरकार में 60 महिला हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, सब मिला करके। ये सब चुप रहती हैं। जिनको हमने पावर दी है, ये सब चुप रहती हैं। ये यति के मसले पर कुछ नहीं बोलती। ये हाथरस में बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसे जला दिया जाता है, ये कुछ नहीं बोलती। यति ने तो संघर्ष से आगे बढ़ रही हुई महिलाओं को प्रोस्टिट्यूट तक कह दिया, लेकिन ये चुप रहती है। तो समाज में जिन महिलाओं को, जिन सशक्त महिलाओं को महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए हमने पावर दे रखी है, जब वो महिलाएं ही चुप रहेंगी तो फिर कौन आवाज उठाएगा? तो ऐसे लोगों को पावर देना ही बेकार है। तो सबसे पहले तो मेरी एक बात रही। आज हम बात करने बैठे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के प्रेरणा जी। तो हमारी सरकारें, हमारे नेता, तमाम सरकारें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी सरकारें, क्योंकि हम चुनते हैं उनको इस मुद्दे पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दों पर हम सरकारों को लेकर के आते हैं, लेकिन कोई सरकार बेटियों को बचा नहीं पाती है। तो प्रेरणा जी, वुमेन एम्पावरमेंट पर हमारी सरकारें ही हमसे झूठ बोलती है। मैं आपको रिसेंटली का अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी आवाज आ रही है प्रेरणा जी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है? अच्छी से, बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी। ओके। तो हमारे गृह मंत्री जी का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। उन्होंने इधर कहा प्रज्ञा था, जी मैं एक छोटी सी बात यहाँ बोलूंगी। जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आपके साथ एक टॉक शो करना है, तो मैं चाहूंगी इधर प्रज्ञा जी की आपका अपना अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एज एन इंडिविजुअल, तो सरकार को एक तरफ रख के अगर मैं आपसे पूछूं एज एन इंडिविजुअल, एज अ फीमेल योरसेल्फ, आपका इस पे क्या विचार है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? देखिए, मेरा जो विचार है, जो मैं समाज में देख रही हूँ, अपने अनुभवों से सीख रही हूँ, वही आपको बता पाऊंगी। जी। मैं आपको एग्जाम्पल भी इसीलिए दे रही थी क्योंकि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। हमारे अमित शाह जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला सोना लाद कर निकल सकती है। इसका मतलब कि हमारी सरकारों का कहना है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है। लेकिन आज भी लखनऊ में माननीय श्री अमित शाह जी भी 12 बजे तो छोड़िए, लखनऊ के चारबाग में अगर 11:30 बजे सिर्फ एक चेन डालकर निकल जाए तो क्या होता है, ये खुद समझ जाएंगे। आज भी लखनऊ में चारबाग में सेक्स रैकेट चलता है, उसको आज तक कोई रोक नहीं पाया। अगर आप वहां से गुजरेंगी प्रेरणा जी, अगर आप लखनऊ आए, आप लखनऊ आए हैं कि नहीं आए हैं? मैं लखनऊ में ही रहती हूँ प्रज्ञा ओके जी ओके। अच्छा, लखनऊ के चारबाग में कभी आप रात को 11, 11:30, 12 बजे आप कभी वहां से गुजरिए, आप देखिएगा वहां के जो दुकानदार हैं वो आपको खुद बोलेंगे कि मैडम यहाँ रोड पर मत खड़े होइए, आइए दुकान के आड़ में खड़े हो जाइए। यहाँ पर अच्छे लोग नहीं घूमते, अच्छी लड़कियां नहीं घूमती। मैंने पूछा अच्छी लड़कियां नहीं घूमती, इसका मतलब क्या है? तो बोला मैम यहाँ बहुत गलत काम होता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं और ये हर जगह पर होती है। मैं आपको सिर्फ लखनऊ की बात नहीं बता रही हूँ, ये हर जगह पर होती है। तो हमारी सरकारें, जिनको हम चुनते हैं महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं को आगे मैम। बढ़ाने के लिए, जी वो जी हमसे जी झूठ बोलती है प्रेरणा जी। जी। प्रज्ञा जी मुझे मतलब आपकी बात से ही एक ये ख्याल आया मुझे कि अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो ये तो बड़ा ही पर्सनल और बड़ा ही अपनी खुद की ग्रिट और मोटिवेशन की बात है। इसमें सरकार का या इसमें किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस का एक रोल हो सकता है, मगर ये कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपके अंदर से बहुत जल्दी आता है। तो अगर मैं खुद एक उसकी बात करूं कि एक फीमेल अपने आप को कैसे अपने आप को मोटिवेटेड कर सकती है, अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट में कि हाँ भाई उसमें भी वो है, सामने वाले को देख करके कई बार होता है कि हम ऐसा बनना चाहते हैं बट हम ये नहीं, हम कई बार अपने अंदर ही कमियां ढूंढने लगते हैं। तो मैं चाहूंगी इधर, बिकॉज अ लॉट ऑफ फीमेल आपको एज अ रोल मॉडल देखती हैं, आपकी
जो एक जिंदा दिली और एक जो ग्रिट है उसको काफी ज्यादा सराहती हैं। तो मैं चाहूंगी प्रज्ञा जी इधर इस बात पे आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें कि ये जो एक अंदर से एक ग्रिट और एक मोटिवेशन आता है वो कैसे लेकर के आए आज की जो लेडीज हैं। देखिए प्रेरणा जी, समय बदल गया है, समाज भी बदल रहा है। हालांकि महिलाओं को लेकर के आज भी समाज की सोच बहुत संकुचित है, बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी आज महिलाएं हर क्षेत्र में, हम आप जैसी कई महिलाएं क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। तो समाज बदल गया। पुरुष प्रधान देश पहले था, अब नहीं है। अब हमारे आपके हाथ में बागडोर है, तो हमें आपको ये समाज बदलना है और हम आप बदल भी रहे हैं। तो बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। और हमारे आपके अंदर देखिए, चलिए मैं पत्रकार हूँ, आप भी बहुत सशक्त है। हमारे आपके जैसी तमाम महिलाएं होंगी जिनको, जो सशक्त होंगी, जिनको नॉलेज होगी, जिनको जो अवेयर होंगी, लेकिन कई सारी गांव की और कई सारी छोटे समाज की महिलाएं होंगी जो सशक्त नहीं है, जिनको नहीं पता कि उनको अपने हक की आवाज या अपनी बात कैसे रखनी है। वो सोचती है कि शायद किसी के बल पर हम आगे बढ़ पाएंगे, या महिलाएं घर में, जैसे आपको बताऊंगा वो में क्या होता है। मैं गांवों से बहुत जुड़ी हुई हूँ और बहुत लगाव रखती हूँ, तो मैं आपको आज भी गांवों का हाल फिलहाल में बता रही हूँ। शहरों में बहुत बदलाव हुआ है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आज गांवों में होता ये है कि आज भी ऐसा होता है कि महिलाएं अपने घर के आंगन से बाहर नहीं निकल पाती। कहते नहीं जी भाई, हमारे घर की महिलाएं तो आगे नहीं निकल पाती है। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि बदलाव हमसे ही शुरू होगा। बिल्कुल अगर कोई चीज आपके पैरों में बेड़ियां बन रही हैं, तो उन बेड़ियों बेड़ियों को आपको ही तोड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो जो आपके साथ होगा वही आपकी बेटी के साथ होगा, फिर वो उसकी बेटी के साथ भी वही होगा। तो जो चेंज है वो हम ही ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चेंज है ये खुद से आता है और खुद से ही फिर ये स्प्रेड होता है। बिल्कुल। तो ये चेंज हमें ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रज्ञा जी अगर मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करूं एक फीमेल के लिए तो कितना महत्वपूर्ण है ये चीज। बहुत जरूरी है। वैसे आज तो हर महिला ये बात समझ रही है कि अगर हम मजबूत होंगे तो ही अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएंगे। और बिल्कुल आज का समय तो ऐसा है कि अगर दो पहिए, यानी कि अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो घर भी नहीं चल पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप मजबूत होंगे तो अपना परिवार आगे बढ़ा पाएंगे, खुद भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा अच्छा मुद्दा है। इस पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हम इतना बढ़िया बात कर पा रहे हैं। नहीं तो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट भी सीमाओं में बांध दिया गया है। लोग सोचते हैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है तो बस महिलाओं के कपड़ों को लेकर के बात कर लीजिए, महिलाएं किस तरीके से बोले, कैसे चले, कैसे रहें, इसको लेकर के बात कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ कपड़े, सिर्फ बोली, सिर्फ चाल चलन, ये सब नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अलग है। बिल्कुल। अगर मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि और क्या ऐसे तरीके हैं जिससे एक फीमेल एम्पावर्ड होती है तो आपका क्या इस बारे में सोचना है। खुद पर भरोसा करके, अगर खुद पर भरोसा होगा तो न फाइनेंशियल किसी तरह की डिपेंडेंसी आएगी, बिल्कुल ना ही आपको समाज में कोई कुछ कह सकता है, और ना ही आप किसी के बल पर रहेंगे, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेंगे। तो ये एक चीज है। अगर कोई भी महिला खुद के ऊपर भरोसा कर ले कि भाई मुझे ये बदलाव लाना है, या अपने घर से ही शुरुआत कर सकती है। अगर उनके घर में कोई चीज ऐसी है कि लड़कों को करने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं करने दिया जाता है, तो अपनी आवाज उठाए, अपनी बात कहे। और अगर उनको भरोसा है कि हम ये बदलाव कर लेंगे, और होने को कोई भी कुछ भी कर सकता है प्रेरणा जी, बिल्कुल अगर एक बार बिल्कुल ठान लिया जाए तो। बिल्कुल तो वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। ये भरोसा आज भी बिल्कुल महिलाओं को डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि बहुत चेंज आया है, फिर बोल रही हूँ, समाज में, लेकिन आज भी थोड़ा सा ये भरोसा डेवलप करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो रही बात उन मेरे और आप जैसी फीमेल्स की जो घर से बाहर निकलती हैं, चार लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, हम्म, सीखती हैं, कुछ गलतियां करती हैं, फिर उन गलतियों से सीखती हैं। अगर मैं हाउस वाइफ्स की बात करूं, जैसे आपने गांव की औरतों की बात अभी मुझसे करी, और या फिर मैं गृहिणियों की बात करूं जो कुन वजहों से मतलब या तो उनको एजुकेशन उतनी प्रॉपर नहीं मिली है, या फिर हम्म। वो खुद भी जो एक मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस्ड है, उनके लिए आपकी क्या सलाह है और आपका क्या मैसेज है। देखिए, अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। जैसे मैं हालांकि मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करती हूँ, गाँवों में भी जाना होता है, बहुत पुराने पुराने
गाँव में बीहड़ों में भी जाना होता है, तो मैं देखती हूँ आज भी औरतें घूंघट करती हैं। मन नहीं करता लेकिन करती हैं, क्योंकि समाज क्या कहेगा। किसी औरत को समाज के लिए खुद को बदलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस इन चीजों से देखिए, हम आप बदलाव कैसे ला पाएंगे आज सोशल मीडिया पर बैठकर इस विषय में, क्योंकि वो जिन महिलाओं की हम बात कर रहे हैं वो नहीं देखती, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो फोन पर देख पाए कि हम उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये बदलाव हम बिल्कुल। आप जैसे लोग भी ला सकते हैं कि हम उनके बीच जाकर के, जैसे मैं जब जाती हूँ गाँवों में और कोई महिला को जब मैं देखती हूँ उस तरीके से पर्दा किया हुआ, या घर के दरवाजे से मुझे नमस्ते करते हुए, और मैं उनको बुलाती हूँ कि आप आइए, आगे आइए, खाट पर बैठ जाइए हमारे साथ में, तो वो कहती नहीं नहीं, बड़े हैं, ऐसे इशारा कर दिए लिटरली कि वो बड़े हैं, हम नहीं आ सकते। तो मैं उनको समझा सकती हूँ, और हम आप जैसे लोग उनके घर वालों को समझा सकते हैं। तो निकलना चाहिए, उन लोगों को बिल्कुल। जाके अवेयर करना चाहिए कि आप लोग अपने कमरे तक, अपने घर तक सीमित नहीं है, आप लोग प्लीज निकलिए। और अब समाज बदल गया है, अगर गंदा पानी कहीं पर इकट्ठा रहता है तो फिर वो बहता हुआ पानी कहीं इकट्ठा रहता है तो वो भी कीचड़ बन जाता है, गंदा हो जाता है, उसमें कीड़े आने लगते हैं। तो जरूरी है कि हमें पानी के बहाव की तरह के साथ चलना पड़े। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं शिक्षा और राजनीति का इसमें क्या योगदान है, तो क्या। बहुत अच्छा आपने बात किया है। मैंने आपको पहले ही बोला, शिक्षा और राजनीति, आ, हमारी सरकारें हमसे झूठ बोलती हैं प्रेरणा जी। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम सरकारें आई, क्या बेटियों का बलात्कार होना बंद हो गया? बताइए, नहीं हुआ। आज भी बेटियां कितने कोसों दूर जाकर के पढ़ाई उनको करने के लिए उनको वो मजबूर हैं कि कोसों दूर, कितने कितने किलोमीटर जाती हैं साइकिल से, पैदल, नदी नाले पार करते हुए, कि उनको शिक्षा मिल सके। क्या हमारी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके गांवों में, उनके पास, हालांकि दिल्ली में बदलाव है, लेकिन मैं आपको बाकी जगहों की, बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ और उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों की बात कर रही हूँ, जहां पर आज भी बेटियां दूर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको जाना उनकी मजबूरी होती है, कोसों का, मीलों का सफर तय करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उनको शिक्षा लेनी है। और इन्हीं बीच कभी जंगल से जाते हुए, कभी कहीं से गुजरते हुए उनके साथ इस तरह की हरकतें हो जाती है, क्योंकि समाज में आज का समय तो ऐसा है कि उच्च कुल की बेटी है तो ठीक है, दलित कुल की बेटी है तो पढ़ाई कैसे कर सकती है? और अगर हमारे तो बहुत सारे मगर एग्जाम्पल है मेरे पास। यहाँ जैसे आपने बताया कि बदलाव आ रहा है, तो हम और आप जैसे लोग जब लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कुछ अपनी बात कह के या कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे करके उन्हें प्रभावित करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है प्रज्ञा जी, ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि ग्राउंड पे, फील्ड पे कितने लोगों से आप मिलती है, तो क्या ये सोच आज भी है कि उच्च कुल और एक वो जो एक क्लासिफिकेशन है, जो एक कंपार्टमेंट बने हुए हैं प्रेरणा कि। जी, एग्जाम्पल है हाथरस, एग्जाम्पल है प्रयागराज, एग्जाम्पल है जिला पंचायत का वो चुनाव जिसमें औरत की साड़ी खींची गई थी। मैं आपको बताऊं, हाथरस में वो बेटी का बलात्कार हुआ, उसी बेटी के ऊपर लांछन लगाए गए कि उसका चरित्र ऐसा था, वो तो खुद बदचलन थी, न जाने क्या क्या कहा गया, और रातों रात उसकी बॉडी को भी जला दिया गया, परिवार वालों को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। तो ये वो समाज है जो बेटियों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है, आपको खुद आगे बढ़ना है, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई आपकी आपसे ही है, आपके घर से आपकी लड़ाई शुरू होती है, तब आप आगे जा पाएंगे, और बिना लड़े कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि आप किसी बिल्कुल। प्रज्ञा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी बीच में ना जी थोड़ा जी सा जी ये जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था। हाँ। नेटवर्क इशू या जी। तो हमें अपनी जी। लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बदलाव बदलाव आया है, लेकिन गांवों में, कस्बों में, छोटे छोटे जिलों में, बिहड़ों में बदलाव नहीं आया है। आज भी जी। उच्च कुल और नीच कुल का ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा देखने के लिए। क्यों हुआ उस बिल्कुल। बच्ची के साथ बलात्कार? मैं तो कवर कर रही थी, क्यों हुआ बलात्कार? क्योंकि वो दलित की बेटी थी। और किन्होंने किया बलात्कार? उच्च कुल के लोग थे, मैं नाम भी ले सकती हूँ कि वो कौन लोग थे, ठाकुर थे। क्यों बलात्कार कर दिया? क्योंकि वो
घास काट रही थी और उन्होंने देखा कि वो लड़की या जो भी, खैर इसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। सब सामने है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस बेटी का बलात्कार इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित की बेटी थी, और जिसने किया वो भी सब सामने है। इस विषय में और ज्यादा चर्चा बिल्कुल करने का बिल्कुल मतलब ये है कि फिर पर मसाला डालना, और वो मैं नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रज्ञा जी, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये भी एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया है। पता नहीं हम और आप, मतलब मुझे तो लगता है हिंदी बोलने में और हिंदी समझाने में जो एक पावर आती है वो कभी किसी और लैंग्वेज में नहीं आ सकती। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें, या जो एक वेस्टर्न जो एक आ रहा है कॉर्पोरेट की वजह से, या कहीं ना कहीं अपने खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, इसकी वजह से बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो एक अपने से बड़े लेवल पे जाती है, या जब नौकरी की तलाश में निकलती है तो कहीं ना कहीं उनका मोराल पहले ही डाउन हो जाता है। क्योंकि या तो उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या कई बार उन्हें लगता है कि वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है जितने और अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं। तो इस बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? प्रेरणा जी, इसको लेकर के तो बदलाव आपकी आया है। आवाज, प्रज्ञा जी, आपकी हेलो। हाँ। हेलो। आवाज आ रही है जी मेरी जी प्रेरणा जी? बिल्कुल। हाँ, ओके, अब देखिए। बिल्कुल आ रही है, जी जी। देखिए, इन सब चीजों को लेकर के बदलाव तो आया है, लेकिन हाँ ये है कि अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लिचेस हैं। जैसे इंग्लिश बोलने को लेकर के ये एक सिनेरियो बना सेट कर दिया गया है कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेगा तो वो बहुत अच्छे घर से आया है, बहुत कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ है, तो जी इसको हमें इतना सम्मान देना है। अगर कोई महिला है या कोई पुरुष भी है, कोई भी है, हिंदी बोल रहा है या उसको इंग्लिश कम आती है, अंग्रेजी के शब्द कम समझ में आते हैं, तो उसको हमें इतना सम्मान देना है। वो कोई गांव से आया होगा, उसने कम पढ़ाई करी होगी, उसके माता पिता, ये एक सेट हो जाता है, माइंड सेट लोग सेट कर लेते हैं कि इस तरह की चीज होगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कोई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर बिल्कुल। अंग्रेजी नहीं आती तो सीखनी चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसको बोलने से कभी शर्म तो नहीं आनी चाहिए। और नहीं जो आनी लोग ऐसा चाहिए। करते हैं उनकी सोच में खराबी है, उनकी सोच में प्रॉब्लम है, उनको बदलना पड़ेगा। और हम कैसे दिखते हैं, अगर हम इस पर जाएं कि कोई महिला किसी प्लेटफॉर्म पर है और उसको लग रहा हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं बुरी नहीं लग रही, मैं उनसे कम हूँ, तो नहीं, अपने आप को कम कभी नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि आपका आपका जो पावर है ना, वो ये है, वो बिल्कुल आपकी सोच है, वो आपके संस्कार है। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसा बोलते हैं, वो नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे एक ये लगता है। एक क्वेश्चन, जब मैंने ये पोस्ट किया कि मैं प्रज्ञा जी के साथ लाइव आऊंगी, तो एक किसी का क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को मैं एज इट इज पढ़ती हूँ। क्या पत्रकारिता जगत आपको